आंधी बारिश और तूफान, आंधी बारिश और तूफान, कोरोना में भी भरी उड़ान। आंधी बारिश और तूफान, कोरोना में भी भरी उड़ान, रुके नहीं लक्ष्य पथ से, मानी नहीं कभी थकान। परम पूज्य बाबूजी, माताजी, मैनेजिंग डायरेक्टर सर, वाइस चेयरमैन, डिप्टी डायरेक्टर, तीनों स्कूलों के प्रिंसिपल, मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, लेक्चरर बंधुवर और मेरी श्रद्धा के केंद्र आदरणीय अभिभावक जी, देश का भविष्य जो मेरे सामने बैठा हुआ है, सभी को भारत के राष्ट्रीय त्योहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आदरणीय अभिभावक जी, 2 वर्षों तक हमने तिजारा स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया। 26 जनवरी को ही 2019 में और 2020 में ये 25th ईयर्स MLP ग्रुप ऑफ स्कूल की सिल्वर जुबली थी। इसी कारण से जो सबसे मेन संस्था जिसे MLP ग्रुप का विस्तार हुआ, आज 25वीं जयंती समारोह पर हम ये कार्यक्रम महेश्वरी स्कूल में मना रहे हैं। कार्यक्रम की बात करते हैं। अभी कार्यक्रम लगभग 1-1.5 घंटा चलेगा। बहुत अच्छे से अच्छे कार्यक्रम है, इसलिए अभिभावकों से निवेदन है कृपया करके जाए नहीं। 26 जनवरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व पर, इस आजादी पर्व पर पता नहीं कितने सैनिकों ने, कितने नेताओं ने, कितने साधारण पर्सन ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी। आओ हम नतमस्तक होकर उन कुर्बानियों को, जिससे भारत देश आज स्वतंत्र है, गणतंत्र है और आराम से अपने घरों में सोता है, उन सभी सेनानियों के लिए आओ एक बार सर झुका के उनको नमस्कार करते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं कि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां इन त्योहारों से सबक सीख सके, इन त्योहारों से उनकी यादें बनी रहे। भविष्य में वो कुछ भी बने, लेकिन सैनिकों के प्रति सम्मान, उनकी निष्ठा उनके दिमाग में सदा बनी रहे। चंद पंक्तियों के माध्यम से अपने भाषण की शुरुआत करता हूं। मत भूलो सीमा पर, मत भूलो सीमा पर, मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए थे। मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए थे। मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए थे। जब देश में थी दिवाली, जब देश में थी दिवाली, वो क्या खेल रहे थे? वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली।
और वो भी लाल रंग से। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, किसके बलबूते सोते हो रात को बिल्कुल निश्चिंत? किसके पीछे? सैनिकों के पीछे। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, वो झेल रहे थे गोली। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर एक था हिंदुस्तानी, हर एक था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो तुम। सैनिकों के लिए इतनी हल्की तालियां नहीं। मेरे भाषण की पंक्तियों के लिए चाहे बजा दो, लेकिन एक बार जोर ताली हो जाए सैनिकों के नाम। पत्थर की बंदी से भी, पत्थर की बंदी से भी, पत्थर की बंदी से भी क्या बहती नदियां रुकती है? पत्थर की बंदी से भी क्या बहती नदियां रुकती है? हालातों की धमकी, हालातों की धमकी से अपनी नजरें झुकती है। किस्मत से किस्मत लिखवाना पड़ता है। सर जी, किस्मत से किस्मत, किस्मत से किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मसाल का जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वो दीप जलाना पड़ता है। जिसमें मसाल का जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। जोरदार दो पंक्तियां जो ब्लड को उच्च श्रेणी पर ले आएगा, तापमान बढ़ेगा। गगन भेद हुंकारों से, गगन भेद हुंकारों से भाग्य को अधिकारों से लाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूर्य प्रकाश खींचकर लाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूर्य प्रकाश खींचकर लाना पड़ता है। भारत देश विश्व गुरु था, है और रहेगा। भारत देश विश्व गुरु था, है और रहेगा। भारत चंदन भूमि है, भारत चंदन भूमि है। यह अभिनंदन की भूमि है। भारत देश चंदन भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। भारत देश चंदन भूमि है, यह अभिनंदन भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भी भूमि है। इसका कण कण शंकर है, इसका कण कण शंकर है। बूंद बूंद गंगा जल है, इसका कण कण शंकर है। बूंद बूंद गंगा जल है। सौगंध हमें इस मिट्टी की अपनी एमएलपी ग्रुप को कभी झुकने नहीं देंगे। 26 जनवरी के मौके पर एक सैनिक की आत्मकथा सुनाता हूं। बहुत रोचक है और कहीं से बड़ी किताब से ढूंढ के लाया हूं। सुनने लायक कथा है, ताज जिंदगी याद रहेगी आपको। जब जब आंसू जब जब होगा सम्मानित, आंसू जब जब होगा सम्मानित, मुझको भी याद किया जाएगा। आंसू जब जब होगा सम्मानित, सैनिक बोल रहे कि आंसू जब जब होगा सम्मानित, मुझको भी याद किया जाएगा। बचपन में ये देखूं सपना, बचपन में देखूं सपना, संस्कारों को समझूं अपना,
वर्दी फौज की लगे जगाने, वर्दी फौज की घर वालों को लघु बनाने, फौज में भर्ती करवा दो, फौज में भर्ती करवा दो। बचपन में देखूं सपना, संस्कारों को समझूं अपना। रिपीट करता हूं एक बार। आंसू जब सम्मानित होगा मुझको भी याद किया जाएगा, आंसू जब सम्मानित होगा मुझको भी याद किया जाएगा। बचपन में ये देखूं सपना मुझको भी याद किया जाएगा। बचपन में देखूं सपना, संस्कारों को समझूं अपना। वर्दी फौज की लगे जगाने, घर वालों को मैं लघु बनाने। फौजी बन तोड़ चढ़ावे, फौजी बन तोड़ चढ़ावे। माँ बाप का सम्मान बढ़ाने, माँ बाप का सम्मान बढ़ाने। तिरंगे की आन बचाने, तिरंगे की आन बचाने। टोपी गन लगे मुझे लुभाने, टोपी और गन लगे मुझे लुभाने। अभी तो भर्ती भी नहीं हुआ है, आनंद के क्षण है। अभी तो घर वाले मना लिए और टोपी और वर्दी बहुत अच्छी लग रही है और गन बहुत अच्छी लग रही है। टोली संग गाना गाने, सपने देख रहा है। टोपी संग, टोली संग गाना गाने। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बोलो भारत माता की। अब पार्ट है दूसरा, क्लाइमैक्स का। अब भर्ती हो जाते हैं। अब क्या है, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में, नस एक भी फड़कती होगी, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में। यदि रक्त बूंद भर भी होगा तन में, यदि रक्त बूंद भी होगा तन में, हर एक सांस पर आगे बढ़ेंगे, हर एक सांस पर, हर एक सांस पर आगे बढ़ेंगे। कतरा कतरा एक बूंद भी अगर शरीर में हुई तो लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं हटेंगे। तूफान उठ रहा है शरीर के अंदर, तूफान उठ रहा है, प्रलय अग्नि जल रही है। तूफान उठ रहा है, प्रलय अग्नि जल रही है। सैनिक बोल रहा है, ये सैनिक के अंदर है। नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में, यदि रक्त बूंद भर भी होगी तन में। तूफान उठ रहा है, प्रलय अग्नि जल रही है। हम प्राण होम देंगे, हम प्राण होम देंगे। हंसते हुए चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे। सच्चा धर्म वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। बिना बिना त्याग बिना निष्प्राण है दुनिया। सच्चा धर्म वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना सब निष्प्राण है दुनिया। करो भारत पर प्राण न्यौछावर। अब सैनिक की स्टोरी यहां तक थी। अब हम बच्चे को एडवाइज करते हैं स्कूलों में कैसे सैनिकों के प्रति हम बच्चों को किस प्रकार बताते हैं, कैसे उनको याद रखते हैं। सैनिकों के प्रति सम्मान होना चाहिए। सैनिकों के प्रति ये याद रखने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम यहां पर हुआ है। कैसे याद रखते हैं सैनिकों को? चांद को छू के चले गए। ध्यान दीजिए कृपया करके, ध्यान।
चांद को छू के चले गए उन वीर सैनिकों के कदम, चांद को छू के चले गए उन वीरों के कदम। अब हम सबकी बारी है, अब हम सबकी बारी है, दिल में उनको बसा के रखेंगे हम। चांद को छू के चले गए उन वीर सैनिकों के कदम, अब हम सबकी बारी है, दिल में उनको बसा के रखेंगे हरदम। ये होती है, बोलिए। इतिहास का सबसे बड़ा वाक्य सुनाने जा रहा हूं आपको। इतिहास की बहुत प्यारी स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं। शायद किसी ने आज तक नहीं सुनी होगी, कोई किताब में नहीं देखी होगी। सैयद आगा हैदर, सुना है किसी ने नाम? सैयद आगा हैदर नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। जब अंग्रेजी वायसराय ने भारत के 3 वीरों को फांसी की सजा सुनाने के लिए कहा, भगत सिंह, सतगुरु, सुखदेव, है ना, तीनों को फांसी सुनाने के लिए ब्रिटिश वायसराय ने संदेश भेजा जज को। कौन थी जज? सैयद आगा हैदर। संदेश आया, तार आया कि तीनों को फांसी का हुक्म दे दिया जाए। ये जज के पास तार आया, जज ने भी तार कर दिया कि ऐसी नौकरी मेरी ठोकर पर रहती है जिसमें मैं अपने वीरों को ही फांसी दूं। और वो इस्तीफा देकर चली गई। सर आता है घर, उसके नाम की जोरदार तालियां बजाओ। सैयद आगा हैदर अपना इस्तीफा मंजूर करवा गई, लेकिन फांसी की सजा वीरों को नहीं दिलवाई। आदरणीय अभिभावक जी, एमएलपी का एक पीछे स्लोगन लगा हुआ है, 25 वर्षों का सफरनामा और 25 वर्षों का सफलनामा। हर वर्ष चढ़ाई करते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। 25 वर्षों तक एक से एक रिजल्ट, एक से एक पच्चीस वर्षों के इतिहास को जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो एक फिल्म की पटकथा से भी उच्चतम मार्गदर्शन के दर्शन होते हैं। एमएलपी की 25 वर्षों की गाथा आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। 25 वर्षों की गाथा आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। नीति नियत बिल्कुल साफ, नीति नियत, नीति नियत, अनमोल सत्य के रतनकार, अनमोल सत्य के रतनकार, सत्य पर चलते हैं। शिक्षा संग्राम क्रांति के पालनहार, शिक्षा संग्राम क्रांति के पालनहार, गंभीर प्रवृत्ति के ध्वजाकार। काम करते वक्त बहुत गंभीर रहते हैं। शिक्षा संग्राम क्रांति के पालनहार, गंभीर प्रवृत्ति के ध्वजाकार, पूरे क्षेत्र में जानकार हमें समझते हैं मेहनतकार। पूरे क्षेत्र में जानकार हमें समझते हैं मेहनतकार। पतवार शिक्षा की थमा रखी है लगातार, आधीन है जो उनको खुश रखते हैं हम सबसे अच्छे पालनहार। आदरणीय अभिभावक जी, पेरेंट्स जी, बी छोटा सा होता है, बी छोटा सा होता है ना। सभी बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखें भाई। बी छोटा सा होता है, आपकी कहानी शुरू होती है। बी छोटा सा होता है, लेकिन धरती का सीना चीरकर बाहर आता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को या किसी बीज को
परिस्थितियां मिले, अनुकूलता मिले, माहौल मिले, वातावरण मिले, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र, कोई भी आदमी अस्तित्व में आ सकता है। तिजारा स्कूल का स्टाफ आया हुआ है, तिजारा स्कूल से बच्चे आए हुए हैं, आपने देखे 4-5 कार्यक्रम थे, और राजस्थान के पेरेंट्स भी बैठे हैं, राजस्थान का स्टाफ भी है, तो उनके लिए भी कुछ यहां पेश करना पड़ेगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो पेश है एमएलपी गौरव गाथा राजस्थानी में। आज तो सुरगा ने शर्मावे, आज तो सुरगा ने शर्मावे, ई पर देव रमण रवे। आज तो सुरगा ने शर्मावे, आज तो सुरगा ने शर्मावे, ई पर देव रमण ने आवे। देवता आते हैं। आज तो सुरगा ने शर्मावे, ई पर देव रमण ने आवे, ईरो जसनर गारी नारी गावे। ईरो जस नर नारी गावे, एमएलपी महारारी, एमएलपी महारारी। सूर्य कण कण ने चमकावे, सूर्य कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, चंदो इमरत रस बरसावे। तारा निश्रावण कर जावे, तारा निश्रावण कर जावे, एमएलपी मारोरी, एमएलपी मारोरी। फुल फुल टाबरिया लहरावे, फुल फुल टाबरिया लहरावे, फुल फुल टाबरिया लहरावे, मास्टर झालो देर बुलावे। फुल फुल टाबरिया लहरावे, मास्टर झालो देर बुलावे। मैडम जी मंदरा मंदरा बोले, मैडम जी मंदरा मंदरा बोले, मैडम जी मंदरा मंदरा बोले, मिसरी मीठे सुरसू तोले, मीठी मिसरी मीठे सुरसू बोले, बालक का सिर पुछ खोले, बालक का सिर पुछ खोले, बालक का सिर पुछ खोले, एमएलपी महारारी, एमएलपी महारारी। बालका का घर वाला के सबके मन भावन, बालका के घर वाला के सबके मन भावन, बेजना चावे इसके आंगन आंगन, बेजना चावे इसके आंगन आंगन, एमएलपी महारारी, एमएलपी महारारी। मेहनत से 25 वर्षों में दब के मेहनत हुई एमएलपी में, और आगे इससे ज्यादा की कल्पना है, कम की नहीं है। मेहनत से हम पत्थर में प्राण जगा दें, हम मिट्टी में जीवन ला दें, मेहनत से हम पत्थर में प्राण जगा दें, हम मिट्टी में जीवन ला दें। मन ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मन ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। ऊपर गगन विशाल, कल्पना करना, आज तक पता नहीं आपको इस जो वाक्य में बोल रहा हूं, बहुत बड़ा ज्ञान। एक चीज लेके जाओगे घर आज कि भाई वास्तव में भगवान है, शक्ति है कोई ना कोई दुनिया में। जो नास्तिक थे, आस्तिक थे, या बहुत ज्यादा धार्मिक थे, सबको पता होना चाहिए कि ये क्या है, दुनिया में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है।
ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल। ऊपर गगन विशाल और नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती और धरती पर एमएलपी। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती और धरती पर एमएलपी। वाह रे मालिक, वाह रे मालिक, तूने कर दिया कमाल, तूने कर दिया कमाल। सोच सोच कर करे सभी अचंबा, सोच सोच कर सभी करे अचंबा। इतना बड़ा फिर भी नहीं एक भी खंबा। पृथ्वी से 3 गुना बड़ा, 10 बाई 10 का कमरा बनाने के लिए 4 पिलर खड़े करने पड़ते हैं। इतना गगन विशाल, कितना बड़ा चंबा, बीच में नहीं एक भी खंबा। नजर न आता एक भी अड़ंगा, नजर न आता एक भी अड़ंगा, सभी और फैला जैसे गंगा। वारे मालिक तूने कर दिया कमाल। उजागर है, चर्चा है, एमएलपी में कर्म पूजा के बराबर है। नबज पर पकड़, नबज पर पकड़, नबज पर पकड़, नजरों पर जकड़। नबज पर पकड़, नजर पर जकड़। सुबह से शाम तक इतनी मेहनत होती है, बहुत रगड़। नबज पर पकड़, नजर पर जकड़। सुबह से शाम तक इतनी मेहनत, इसमें मेहनत होती है, बहुत रगड़। पैर सूख जाते हैं, साधारण के तो बस की भी नहीं है, 2 दिन में छोड़ के बच जाते। एमएलपी में कुर्सी नहीं मिलती। 6 घंटा पूरे स्टैंडिंग, और 6 घंटा में भी स्टैंडिंग मतलब कंटिन्यू। जो कुर्सी आराम करने वाला है वो एमएलपी के गेट में आता ही नहीं, भाग जाते। नबज पर पकड़, नजर पर जकड़। सुबह से शाम तक इसमें मेहनत होती है, बहुत रगड़। फिर रिजल्ट आता है रिकॉर्ड तोड़, रिकॉर्ड तोड़। वाह रे मालिक तूने कमाल। अब तालियां बजती। कुछ पंक्तियां स्टाफ के लिए है। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़, जोर से बोलो भाई, स्टाफ के लिए बात है। नीम का पेड़, और हमारा स्टाफ भी किसी लंदन के लोगों से कम नहीं। जहां बरस रही है आपकी जोरदार तालियां, ये हमारे लिए अमृत से भी कम नहीं बनी। छू सकते हो, छू सकते हो अंबर को, बस जुनून होना चाहिए। छू सकते हो अंबर को, छू सकते हो अंबर को, बस जुनून होना चाहिए। नामुमकिन नहीं है कुछ भी, बस गर्म खून होना चाहिए। एमएलपी के स्टाफ साथ छू सकते हो अंबर को, बस जुनून होना चाहिए। नामुमकिन नहीं है कुछ भी, बस गर्म खून होना चाहिए। जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, एमएलपी के स्टाफ साथ जरूर होना चाहिए। इस कार्यक्रम पर आपका तोड़ होना चाहिए। इस कार्यक्रम पर आपका तोड़ होना चाहिए। इस कार्यक्रम पर आपका तोड़ होना चाहिए। सुनाने हम बहुत कुछ आए हैं, लेकिन आपकी गालियों में भी जोर होना चाहिए।
लेकिन आपकी तालियों में भी हमारे स्टाफ की केवल एक ही सोच है, एक ही हुक है, एक ही समर्पण है। तन मन से, सुनियोजित प्लान से, रिद्धि सिद्धि और निधि से कर्म ऐसा किया जाए कि ये विद्यालय विद्यार्थी सुपर टॉप बन जाए। हम अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि बेटा कलम की तरह बनो, क्योंकि कलम हमेशा झुक के चलती है। हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि आप जब ही चलोगे जब झुको। हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि जब समुद्र शांत होता है तो तूफान आने की चेतावनी होती है। शांत रहो, शांत, झुककर चलो, शांत रहो और काम करते वक्त हल्ला मत करो। काम करो चुपचाप और सफलता शोर मचाए। काम करो चुपचाप, सफलता शोर मचाए। फिर आप भी सिकंदर की तरह बन सकते हो। काम चुपचाप करोगे ना विदुर की तरह, काम चुपचाप करो, सफलता अपने आप शोर मचाएगी। फिर आप भी सिकंदर बन सकते हो, क्योंकि सिकंदर ही दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अपनी पीठ पर लिखा हुआ भी पढ़ लेता था। एक कहानी जीवन बदलने वाली, बहुत सब बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका का राष्ट्रपति, सुना है? अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन अमेरिका के वो राष्ट्रपति थे कि अपने प्रचार प्रसार के लिए कहीं ऐसे ही रैली कर रहे थे। भीड़ में से एक औरत आती है और कहती है ये तो हमारे गांव का मोची का लड़का है। अब्राहम लिंकन एक सभा में भाषण दे रहे थे। उसी अब्राहम लिंकन के गांव की एक औरत आती है कि ये तो हमारे गांव का मोची का लड़का है। वो जरा भी अपनी पृष्ठभूमि से हिले नहीं, अपनी कर्म भूमि से नहीं हिले, ना डाउन, ना उनका फिजिकल डाउन हुआ, ना डिमोरलाइज हुए, ना स्किल कम हुआ। उस अम्मा से नमस्ते करते हैं और कहते हैं अम्मा जी मैं मोची का ही लड़का हूं, मैं अपने आपके गांव के मोची का ही लड़का हूं, परंतु एक बात मुझे अच्छी तरह से समझाओ कि मेरे पिताजी ने आपकी जूती जो गाठी थी उसमें श्रेष्ठ काम किया था या नहीं किया था? वो दोबारा तो वहां से नहीं टूटी। मेरे पिताजी ने जूते गाड़ते वक्त अच्छा काम किया था या नहीं? बोलो बहुत अच्छा। तो मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दो, ऐसा काम करूंगा कि जो अमेरिका को कोई भी भुला नहीं सकेगा, अमेरिका को टॉप पे बना दूंगा। और वो सच साबित हुआ। आदरणीय बाबू जी, हम भी साधारण परिवार से ही हैं, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं थे, लेकिन जैसा बताया नेक नियति और कर्मों के बल पर आज जैसा कि मैनेजिंग डायरेक्टर सर ने बताया 10,000 के करीब बच्चे, 450-500 का स्टाफ, 1 करोड़ रुपया मेहनताना बांटते हैं। हमसे मत पूछना आप कितना रखते हैं। पृष्ठभूमि छिपानी नहीं चाहिए, हकीकत है, सबकी हकीकत। और जब हमारे बाबूजी ने हमें एक बात सिखाई है, बोले बेटा जितना भी आगे चल जा, कितना ही आगे बढ़ जा, अतीत को जरूर याद रखना, पुराने को मत भूल जाना, क्योंकि हवा में आसमान में हाथ कितना ही ऊपर करना, पैर जमीन पर ही रखना।
पूरे क्षेत्र भर में एमएलपी ग्रुप किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सफलता की वो परिपाटी, ध्यान से सुनना, शब्दों में सोने का सा वजन है। सफलता की वो परिपाटी जनमानस के मस्तिष्क पर ऐसी छाप लगाई कि हर कोई ये सोचने पर विवश हो गया कि कितना हार्डवर्क होता है एमएलपी में। सफलता की वो परिकाष्ठा जो जीवन पर्यंत अपने उच्चतम मुकाम तक हमने रखी। एमएलपी को एक लीडिंग स्कूल बना के दम लिया। आज मुझे इस मंच के माध्यम से घोषणा करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। 10 वर्षों पहले मैंने घोषणा की थी, मेरे स्टाफ मेंबरों को पता है कि हरियाणा बोर्ड पर तो सफलता के झंडे गाड़ दिए। अब बारी सीबीएसई की। आदरणीय अभिभावक जी, 2020 में जब सभी लोग कोरोना में आराम फरमा रहे थे, एमएलपी ने 2020 के रिजल्ट का वो इतिहास लिखा। पूरे भारत में 10 टॉप में पोजीशन लाके पूरे भारतवर्ष में एमएलपी का गुणगान करने को छोड़ दिया। जुलाई में 10th क्लास में 98.8, 98.8, 12th में 98.2। ये सीबीएसई का 10th और 12th का रिजल्ट है। कोई कोचिंग में +2 के बाद बच्चे भेजता है, हमारे डायरेक्ट बच्चे +2 के सीधे आईआईटी और एआईपीएमटी में सीधे दाखिल होते हैं, सीधे 6 मंथ में किताब कोर्स पूरा 6 मंथ में, और 6 मंथ में 2 घंटा 2.5 घंटा इन सब की तैयारी बहुत धूमधाम से करवाई जाती है, अथाह मेहनत से करवाई जाती है। आदरणीय अभिभावक जी, जब मन को सच्ची लगन से, बहुत सुनने वाली लाइन है, स्टाफ मेंबर आप भी ध्यान से सुनना, जब मन को सच्ची लगन से लगने दिया जाता है तो वह एक ऐसा संस्कार पैदा करता है जो मानसिक ग्रंथि का रूप ले लेता है। उस्तर भावनाएं जगने लगती है, प्रबलता भाव जगाने लगता है, कृतज्ञता भी उसी का परिचायक है। मनुष्य में ऐवराम आगे बढ़ने की और संस्कृति पताका में नए मणि मुक्ता सजोते पिरोने की अग्रसर करती है। स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों, बड़े बुजुर्गों, पेरेंट्स, मेरे परिवार के सभी सदस्य, मंच पर आसीन शास्त्री जी, डीपी सर आजकल गवर्नमेंट कॉलेज में लग गए हैं, सिद्धावली, पहले हमारे पास 5-6 वर्ष सेवा की इन्होंने, आए, उनका स्वागत है। मैनेजिंग डायरेक्टर, तीनों स्कूलों के प्रिंसिपल है यहाँ पर, और मन से आज से 10 वर्ष पहले घोषणा करी थी, आज इस मंच से ही घोषणा करता हूं, बहुत चंद दिनों में एमएलपी यूनिवर्सिटी बहुत चंद दिनों में एमएलपी यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे हम। जितने भी कलाकारों ने भाग लिया, बहुत अच्छे कार्यक्रम अब भी है। अगर दुनिया में सच्चे लोगों की आवाज आई रहेगी, अगर दुनिया में सच्चे लोगों की आवाज आई रहेगी तो कामयाबी की डोर यूं ही जारी रहेगी। अगर दुनिया में सच्चे लोगों की आवाज आई रहेगी तो कामयाबी की डोर यूं ही जारी रहेगी। इस हाजिरी के लिए अगर दुनिया में सच्चे लोगों की आवाज आई रहेगी
तो कामयाबी की डोर यूं ही जारी रहेगी। इस हाजिरी के लिए हमेशा हमेशा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।